आज हम पहुंचे हुए थे भगवानपुर प्रखंड के पकठौल में, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सभा थी। ये चुनावी सभा ऐसी थी जिसमें 3 विधानसभा क्षेत्र के कैंडिडेटों के लिए मत मांगा गया था। मुख्यमंत्री जी के पार्टी से ही रीना चौधरी जी से, रीना चौधरी जी, बेगूसराय की एक मांग है, आम आवाम युवा छात्र की मांग है कि बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय हो। और आज ऐसे महती सभा में मुख्यमंत्री जी के मुख से दिनकर विश्वविद्यालय के नाम से एक बार भी चर्चा नहीं होना क्या दर्शाता है? सबसे पहले तो हम कहना चाहेंगे कि सब कुछ होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी जो नए भी कहते हैं वो भी करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को इतना डिस्टर्ब किया गया, कुछ पार्टी वाले जो उनको बदनाम करना चाहते हैं वो इतना डिस्टर्ब कर रहे थे कि मुख्यमंत्री जी चाह के भी कुछ बात को नहीं बोल पाए। तो हम अपने तरफ से आश्वस्त करते हैं पूरे जनता को कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दिनकर जी के लिए तो वो करेंगे ही। यहाँ जो भी मांग है दिनकर जी क्या यहाँ पूरे बिहार के लिए कर रहे हैं। बेगूसराय तो भाई हम लोग का शान है, तो बेगूसराय के लिए जो भी काम बचा हुआ है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, इसलिए आप लोग को निराश होने की जरूरत नहीं। एक प्रश्न है कि सुनील सर, कि बेगूसराय का जो 3 पंचायत का प्रखंड है, सामो प्रखंड, जो कई वर्षों से एक तरह से कहा जाए कि जो शोषण का शिकार हो रहा है, कि उसे अपना मुख्यालय आने में 100 किलोमीटर लगभग यात्रा करनी पड़ती है, और उसकी मांग वहां की जनता की मांग भी है। और 15 साल से वहां पर जदयू के विधायक हो रहे हैं नरेंद्र कुमार बोगो सिंह। वहां जो मांग है उनके लिए सामो पुल का मटिहानी से, इस पर भी चर्चा नहीं हुई इस सभा में मुख्यमंत्री जी के द्वारा। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हर बातें सभा में चर्चा नहीं थी। आपको सनद रहे कि सामो दियारा पुल का निर्माण का मार्ग प्रशस्त है, और वहाँ आपको पार्लियामेंट में भी ये बातें आई थी। हमारे माननीय सांसद महोदय ने भी इस संबंध में बात किया था, और जल्द ही उसका कार्यरूप तैयार होगा और सामो दियारा में पुल बनेगी। एक बात, यहाँ हजारों की संख्या में युवा थे, और युवा सुनना चाहता था कि मुख्यमंत्री जी युवाओं के रोजगार के लिए किसी एक योजना के बारे में चर्चा करें कि हम आपके लिए ये करेंगे। ये भी चर्चा नहीं हुई। आप ये जानिए कि अभी पूरे बेगूसराय, खासकर तेघड़ा विधानसभा क्षेत्र में ही 60,000 करोड़ की योजनाएं चल रही है, और 60,000 करोड़ की योजनाओं में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही तरह के रोजगार वहाँ प्राप्त होंगे। तो डायरेक्ट भी होंगे, डायरेक्ट से ज़्यादा आप समझ सकते हैं कि यदि 60,000 करोड़ खर्च की जा रही है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा, तो कितने रोजगार का सृजन होगा। एक प्रश्न है रीना चौधरी जी से, अंतिम में मैं कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी मंच से कि महिलाओं के अधिकार जो दिए उसके बारे में उन्होंने चर्चा की, महिलाओं के शिक्षा के संबंध में, बेटियों की शिक्षा के संबंध में उन्होंने चर्चा की, लेकिन महिलाओं के संरक्षण के संबंध में परिवार नियोजन जो भी एक कहा जाए कि बेरोजगारी का वो भी एक कारण है, इसके संबंध में भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। आपको कहना चाहते हैं, आप क्या ये बात पूछ के हम लोग को शर्मसार कर रहे हैं? शर्मसार नहीं, ये सच्चाई। आप महिला है, मातृशक्ति है, हमारे बेगूसराय जिला की आप बेटी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी महिलाओं को इतना शिक्षित कर दिए हैं कि महिलाएं खुद सोच रही हैं कि हमको कम बच्चा पैदा करना चाहिए। अगर कम बच्चा होगा तो मेरा खुशहाल परिवार होगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षा पर जोर देकर महिलाओं को स्वावलंबी सशक्त बनाए हैं। सर, इस पर आप कहें। देखिए, नेता की बात क्यों मानी जाएगी? हर जनता की बात मानी जाती है, और नेता भी जनता में समाहित है। मेरे शासनकाल में जो एनडीए का शासन चल रहा है, यह नेताओं का शासन नहीं है, यह आम जनों का शासन है। और जो मुख्यमंत्री जी ने कहा या प्रधानमंत्री जी हमारे बोलते हैं, जो विकास से संबंधित जितने सारी योजना है उनको डायरेक्ट रूप से उनको उनके खाताओं में दिया जा रहा है। आप करोड़ों जनधन की योजनाएं खाता खोली गई है। हर व्यक्ति आज, अब कोई भी ऐसा हिंदुस्तान में व्यक्ति नहीं जिनका अकाउंट अपना ना हो, तो जनधन खाता की योजना से सारे विकास की योजनाओं को उसमें डाला जाता है। रही बात, आपने कुछ बातें थाना और ब्लॉक स्तर की तो इसमें भी बात आपको मैं ये नहीं कह सकता हूँ 100% उसमें आप गलत ही कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों की मानसिकता भी बदली है। अब लोग भी जो पहले की तरह भ्रष्ट आचरण। आपका भी काम है, जन जागरण होना चाहिए। चुनाव का भी समय, वैसे भी आप लोग क्षेत्र में रहते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से आप दोनों आदमी को जानता हूं, इसलिए मैं, क्या आम जनता अगर जागरूक नहीं है, इसके बारे में नहीं जान रही है, तो हम लोगों का क्या कर्तव्य है, नेताओं का क्या कर्तव्य है? हम लोग का कर्तव्य है उनकी बेसिक जो उनकी नीड है उस जानकारी को लेकर आपको तो थाना तक जाना पड़ेगा, और तब जब आप जाते हैं तो आपकी बातों को नहीं मानी जाती है, किसी न किसी बहाने वहां टहला दी जाती है, लौटा दी जाती है। उस समय देखिए, नेता जो अपने को नेता कहते हैं, मैं तो पहले ये कहूँगा कि जो सेवक, और हम लोग सेवक हैं, और जो वहाँ जाते हैं उनको खुद को कानून की जानकारी होना चाहिए, तब वो अच्छे सेवक के श्रेणी में आएंगे, अच्छे नेता के श्रेणी में आएंगे। खुद उन्हें ये मालूम नहीं है कि ये क्या मामला है, और वो थाना
जो उनको समझा देता है वो समझ लेते हैं। तो उनके सामने जाने के लिए खुद को भी जानकारी लेना चाहिए कि ये क्या बात है और कैसे नहीं सुनेंगे। वो जनता सेवक के रूप में हम जाते हैं और सबसे बड़ा वो नौकर है। वो भ्रष्ट यदि आचरण करता है तो उसके विरुद्ध निश्चित रूप से वो आवाज उठेगी और वैसे पदाधिकारी जो भ्रष्ट आचरण में लंबित है उन्हें दंडित होंगे। निश्चित रूप से ये मैं इस सरकार के माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से आश्वासन देना चाहता हूं कि जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं उनको सजा दिलाने के लिए बहुत सारे नियम हैं, जिनको हम लोग जनता के बीच हम लोग कहते भी हैं और अधिक जागरूक करना है। और आप लोगों के माध्यम से जितने भी हमारे न्यूज़ चैनल है, जितने भी हमारे आपके जो प्रतिनिधि हैं, उनका काम है वो अधिक से अधिक बातों को कहेंगे तो जनता जागरूक होगी कि उनको भ्रष्ट आचरण से कैसे निजात दिलाया जा सके। तो हमारे बीच थे जदयू के प्रदेश स्तरीय नेता रीना चौधरी जी और भाजपा के भी प्रदेश स्तरीय नेता सुनील कुमार जी। मैंने कई प्रश्न आप लोगों के बीच से उत्पन्न होने वाले रखा, जिसका आश्वासन मैं इनके माध्यम से आपके समस्याओं को रखा ताकि ये लोग अपने प्रदेश स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री तक, उप मुख्यमंत्री तक आपकी आवाज को रखें। धन्यवाद बेगूसराय जिला की तमाम जनता को।